नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल। जैसे कि हम हर वार्ड में प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी वार्ड में किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं वार्ड 3 के अंदर और यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वार्ड 3 में कौन प्रत्याशी किस तरह से चुनाव लड़ रहा है। उसी को लेकर मेरे साथ में है यहाँ पर अन्नू जी, जो प्रत्याशी पुत्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अन्नू जी ये बताएं कि सबसे पहले मेरा जिला में खास कार्यक्रम में चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा जिला न्यूज चैनल के लिए जो मुझे इस लायक समझा। अन्नू जी, हमने आपके वार्ड में पब्लिक से रुझान करा, जानने की कोशिश की आखिर वार्ड में क्या समस्याएं, किन किन मुद्दों पर हमने उनसे बहुत से मुद्दों पर बात की। ऐसे में उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में वार्ड के अंदर जो वहां के पूर्व सभासद हैं उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया, साथ में आपका रुझान सबसे आगे है। तो ऐसे में किन मुद्दों के साथ में आप चुनाव में उतरे हैं? रुझान, रही बात रुझानों की आगे होने की, वो तो खैर व्यक्ति विशेष के व्यवहार और कार्य के अकॉर्डिंग होता है। मैं कहना चाहूँगा कि अपनी यानी वार्ड की जनता से भी और आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगर पालिका के वार्डों के लिए, जो भी व्यक्ति वार्डों की जनता के लिए, कि जो भी व्यक्ति आपके वार्ड में चुनाव लड़ रहा है वह सबसे पहले शिक्षित हो, ईमानदार हो और संघर्षशील और निर्भीक हो। हमारे वार्ड 3 में पिछली बार जो वार्ड सभासद थे वह पैसों के दम पर चुनाव जीते थे और उन्हें राजनीति तो छोड़ो, यानी यही नहीं पता कि वार्ड सभासद होता क्या है। लोग चेयरमैन के लिए तरह तरह की यानी बातें कर रहे थे या कर रहे हैं कि भाई चेयरमैन ने विकास नहीं कराया। चेयरमैन कभी विकास नहीं कराता। वार्ड का मेंबर आपका अगर विकासशील है, शिक्षित है, तो वह चेयरमैन के मुंह में से भी विकास खींच कर लेकर आ सकता है। पिछली बार के मेंबर को यही नहीं पता कि वार्ड सभासद होता क्या है, वो तो पैसे के दम पर जीत गए, तो हमें चेयरमैन को दोष देने से क्या फायदा। अब कहना चाहूँगा, जो पिछली बार में हमारे यानी वार्ड का जो विकास नहीं हुआ है, जैसे पेयजल व्यवस्था सही नहीं है, लाइट व्यवस्था सही नहीं है और सड़कें यानी उधड़ी पड़ी हैं। लोग पूर्व मच्छरों से काटे जा रहे हैं और पूर्व में यानी कहना का मतलब पीछे जाकर देखो आप, इतने पानी में यानी लोग चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और यहाँ एक सामुदायिक शौचालय है, उसमें भी यानी कहने का मतलब पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। शौचालय तो पुनर्निर्माण करा दिया गया है लेकिन अभी तक उसमें कोई पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो बहुत से मुद्दे हैं जिन पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और सबसे मेन मुद्दा मेरा शिक्षा का है कि मैं अपने वार्ड में एक ऐसे सार्वजनिक निःशुल्क स्कूल का निर्माण कराने की यानी प्रयासरत रहूंगा। और प्रयासरत ही नहीं रहूंगा बल्कि वादा करता हूं अपनी वार्ड की जनता से कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी बाबा साहब के त्रिरत्न सिद्धांत, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के आधार पर अपने वार्ड का विकास करूंगा। और बाबा साहब ने कहा भी है कि शरीर पर कपड़ा ना हो, पैरों में चप्पल ना हो, घर ना हो, मकान ना हो, गाड़ी ना हो, लेकिन हाथ में कलम और किताब जरूर होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने जो मेन चीज़ है, जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो सारी यानी दुष्कर्म और भ्रष्टाचारों से ऑटोमेटिकली मुक्त होने लगता है, औसतन नहीं अधिकतम। और अपने वार्ड में जो भी समस्या हैं उन्हें सही कराने का, उनमें जितना भी यानी कहने का मतलब कार्य शेष बचा है वो कराने का कार्य करूंगा। अनु जी, हमने लोगों से भी एक बात करते समय एक बात सामने निकल कर आई है कि आपने एक मुद्दा छेड़ा था, जो समाज में लोग हैं जो धूम्रपान करते हैं या शराब वगैरह पीते हैं, उसको बंद करने का काम किया। ये कितना महत्वपूर्ण? मैंने शराब के साथ साथ में जुआ के खिलाफ भी आंदोलन चलाया है। मैंने जो अवैध रूप से बिना लाइसेंस के हमारे वार्ड में जो दारू बिक रही थी कई जगह, उन पर मैंने यानी आंदोलित होकर यानी उन्हें बंद कराने का कार्य किया है। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो खाली रहते हैं, जुआ खेलते हैं,
उस पुलिस प्रशासन के माध्यम से जुए पे भी लगाम लगाने का कार्य किया है। अच्छा, तो इस जब ये आपने मुहिम छेड़ी तो आपको विरोध का सामना करना पड़ा होगा, दुश्मनी भी बड़ी होगी। आप जानते हो कि सही काम में विरोध का साथ, जो व्यक्ति सही कार्य करता है विरोध का सामना तो करना पड़ता ही है। कोई नहीं, बाबा साहब के बच्चे हैं हम हर एक चीज झेलने में सक्षम है। तो अब किस तरह से रिजल्ट निकल कर आ रहा है उस चीज को लेकर? अब ये राहुल भाई, मैं आपसे कहूँ, ये तो जनता के हाथ में है। जनता किस तरीके से मुझे देख रही है, जनता को यदि मैं पसंद हूँ तो जनता मुझे चुनकर नगर पालिका परिषद संबल में सभासद बनाकर भेजेगी। और अब तो रिजल्ट जनता के हाथों में है। जो मेरा करने का है वो मैं करता रहूंगा, करता था, करता हूँ। नगर निकाय चुनाव को 4 तारीख को पहला चरण का मतदान होगा, उसमें संभल भी 4 तारीख में मतदान यहाँ किए जाएंगे। ऐसे में यहाँ पर प्रत्याशी काफी चुनावी दंगल में मैदान में उतरे हैं, किस तरह से टक्कर मानते हैं उनकी? अब कोई ये वार्ड सभासद का इतना पॉपुलर चुनाव तो नहीं है खैर, लेकिन जो चुनाव तो छोटा हो या बड़ा हो वह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वार्ड सभासद भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग है और वह चुनकर जाता है और अपने वार्ड के यानी अपने वार्ड के अपने मोहल्ले वासियों की बात रखता है। लेकिन मैं किसी से अपनी टक्कर नहीं मान रहा। मुझे जनता पर, हिंदू मुस्लिम भाइयों पर, दोनों हिंदू मुस्लिम भाइयों पर, सभी पर यानी कहना का मतलब पूर्ण विश्वास है कि वह मेरे कार्य और मेरी योग्यता को देखकर वोट देंगे। नया क्या करेंगे वार्ड के लिए? नया, मैं जो पहले तो जो पूर्व के सभासद द्वारा जो कार्य नहीं कराए गए हैं या जो कार्य रुके हुए हैं या जो भी जितनी भी यानी कहने का मतलब व्यवस्थाएं रुकी हुई हैं या नहीं हुई हैं, उन्हें पूर्ण कराने का कार्य करूंगा। और उन्हें पूर्ण कराने के साथ साथ में मैं आपसे बोल रहा हूं और बार बार कहना चाह रहा हूं कि मैं बाबा साहब का बच्चा हूं। मैं शिक्षा के लिए जो बच्चे गरीब हैं या जो बच्चे शिक्षा से किसी कारणवश वंचित रह गए हैं, एक आंदोलन या एक मुहिम छेड़कर मैं उन्हें प्रेरित करूंगा शिक्षा के वो शिक्षा से अपना जुड़ाव रखें और शिक्षा यानी कहने का मतलब ग्रहण करने का कार्य करें। जहां शिक्षा होगी वहां भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुष्कर्म, ये जुआ, शराब, सारी चीजें ऑटोमेटिकली यानी कहने का मतलब समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि आप बल्ब देख रहे हो, ये बल्ब बंद करेंगे तो अंधकार हो जाएगा और बल्ब यानी बल्ब को चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अंधकार खत्म हो जाएगा। हम चुनावी दंगल में हर प्रत्याशी को मौका देते हैं कि वो अपनी बात अपनी जनता वार्ड टीम से आप अपनी जनता तक जो बात पहुंचाना चाहते हैं या जो अपील करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कैमरे के सामने। मैं अपनी यानी कि अपने वार्ड की सम्मानित जनता से यही अनुरोध करूंगा कि वह जिस भी वार्ड सभासद को चुने वह अपने वोट देने से पहले देखें कि वह कौन यानी प्रत्याशी उनके सुख दुख में खड़ा रहता है और साथ ही कौन विकासशील है, कौन विकास कराने के योग्य है और कौन शिक्षित है, कौन निर्भीक है, जो शासन प्रशासन से भी अपनी बात अपने हक और अधिकार की बात रख सके। बस मैं यही कहना चाहूँगा। प्रत्याशी चाहे मुझे दें या नहीं, प्रत्याशी ऐसा चुने जो एक बेहतर हो, अपने वार्ड का ही नहीं बल्कि अपने वार्ड की आवाज़ पूरे नगर पालिका ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश तक बुलंद करे। तो देखा कि चुनावी दंगल में मेरे साथ थे अनु, जो प्रत्याशी पुत्र हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि वार्ड के अंदर काफी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को पूर्ण कराऊंगा। साथ ही शिक्षा से लेकर उन्होंने कहा कि मैं अपने जितने भी वार्ड के बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का काम करूंगा। जैसे कि अनु ने बताया कि मैंने यहाँ पर अपने वार्ड के अंदर एक अभियान छेड़ा जिसमें नशा मुक्त अभियान में काफी सुधार कर पाया हूँ। देखते रहें मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में, और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनावी दंगल में किस एजेंडे के साथ में उतरे हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।